हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है माँ बाप का बंटवारा। मेरा नाम ममता है। मेरे घर में मेरे पति और 2 बच्चे थे। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मेरे पति की एक नौकरी थी जो ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे करके घर का गुजारा चल रहा था। मैंने उसमें से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था और फिर मैंने एक घर अपना बना लिया जिसमें हम हंसी खुशी रहते। अब बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी अपनी नौकरियां लग गई, लेकिन मेरे बच्चों का प्यार मेरे प्रति कम न था। बहुत प्यार करते थे वो मुझे। वह सुबह ड्यूटी पर जाते और शाम को आते और आने के बाद हम सब मिलकर बैठकर खाना खाते और दिन भर की बातें बताते। ऐसे ही हंसी खुशी से हमारा समय चल रहा और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, तूने मुझे इतने अच्छे बच्चे और पति दिए हैं और मेरा परिवार सदा ऐसे ही हंसता खेलता रहे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दोनों बच्चों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिन बाद बहुओं का और बेटों का बर्ताव थोड़ा बदलने लगा। अब बहुएं पहले की तरह मुझसे बात न करती। बेटों के भी पास अब टाइम ना होता। कभी कभार मैं कहती कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन बेटा समय न होने कहकर चले जाते और मुझे पहले दिन याद आते। फिर एक दिन पता नहीं किसी बात पर दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगीं और उनका आपस का विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने खाना भी अलग अलग बनाना शुरू कर दिया। अब उनका खाना अलग बनता, पर सवाल था कि मम्मी पापा को खाना अब कौन देगा। दोनों बेटों ने तय किया कि एक टाइम का खाना बड़ा बेटा और दूसरे टाइम का खाना छोटा बेटा देगा। फिर मैं एक टाइम का खाना सुबह छोटे बेटे के से लेती और एक टाइम का खाना बड़े बेटे से लेती। मुझे कभी कभी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं इनकी मां ना होकर कोई भिखारन हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ, कोई सी बहू कहीं बाहर चली गई या तबीयत खराब हो गई तो उस टाइम हमें भूखा ही रहना पड़ता। और मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि मैं अपना खाना खुद ही बनाऊं। मैंने खाना बनाना शुरू करा तो बेटों को बहुत बुरा लगा और कहा कि तुम हमारी बेइज्जती करा रही हो। ऐसा नहीं होगा, इस घर में रहना है तो खाना हम ही खिलाएंगे। और खाना अलग बनाना बंद कर दिया। और अगर मैं किसी बहू का थोड़ा काम कराती तो दूसरी बहू को बुरा लगता और अपने पतियों से शिकायतें करती कि मम्मी उसका काम ज़्यादा कराती है। तो दोनों बेटों ने बोला कि मम्मी आप किसी भी बहू का काम नहीं कराएंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, नहीं कराऊंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब बड़े बेटे ने अपना घर दूर बना लिया। ज़्यादा दूर तो ना था, लेकिन पर था अलग ही। और उन्होंने फैसला किया कि मैं मम्मी को रखूँगा और तू पापा को रखना। हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कुछ लोगों के कहने पर हम मान गए, क्योंकि उन्होंने बोला इस घर से ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है, आप कभी भी मिलने आ जाया करना। बस अब हम दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगे। जिंदगी भी अब बोझ सी लगने लगी थी। न जाने कितनी बातें मेरे मन में आती कि मैं अपने पति से बताऊंगी, लेकिन बता भी न पाती। अगर फ़ोन पर बात करती तो बहुओं को लगता कि शायद ये हमारी आपस में बुराइयां करते हैं और कहते कि तुम क्या बात करती हो। उनके इस व्यवहार के कारण अब हमने फ़ोन पर बात करना भी कम कर दिया। जब घर में कोई न होता हम फ़ोन पर बात करते। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होने शुरू हो गए और पहले तो उन्होंने बोलना बंद करा, उसके बाद उन्होंने आना जाना भी बंद कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने हम पर भी ये पाबंदियां लगा दी
कि न मम्मी मेरे घर आएंगी न पापा तुम्हारे घर जाएंगे। ऐसे ही 2 साल बीत गए और हम एक दूसरे की शक्लें भी ना देख पाते। फिर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मेरे पति को अटैक आया है। मैं हॉस्पिटल में उनके साथ ही रही। जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी तुम इसके घर नहीं जाओगी। बस इतना सुनकर मैं फपक फपक कर रोने लगी। मन कर रहा था समय यहीं रुक जाए जिससे मैं अपने पति की देखभाल कर सकूं। और मैंने उनकी तरफ देखा तो जैसे उनकी आंखें ही मुझसे कह रही हों कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर मैं मजबूर थी। मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गई और वह दूसरे बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गए। हम अलग अलग हो गए। जिस बेटे के पास वो रहते थे उसका दोस्त आया। उसने कहा, यह बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि अंकल और आंटी को आपने इस उम्र में अलग कर दिया है। उसने उसे बहुत समझाया और उसकी बात उसके समझ में आ गई और वह मुझे अपने घर ले आया। मैंने भी अब ठान लिया था कि हम साथ ही रहेंगे और जो घर हमने अपने बेटों के लिए बनवाया था हम उसी घर में आ गए। और हमने आपस में तय किया कि बहुत सह लिया हमने बेटे और बहुओं का जुल्म, अब हम एक साथ ही अपने घर में रहेंगे। अब बेटों में बात आई, मम्मी पापा के को खाना कौन देगा। तो हमने बोल दिया कि हम किसी के घर भी खाना ना तो लेने जाएंगे और ना खाने जाएंगे। हमें हमारे घर ही तुम खाना पहुंचाओगे। और ऐसा करते हो तो ठीक है, वरना हम अपना बनाएंगे और खाएंगे। फिर अब 15 दिन बड़ा बेटा खाना पहुंचाता है और 15 दिन छोटा बेटा खाना पहुंचाता। अब हम एक साथ अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।